KGF चैप्टर 3 फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रमिका सेन के ऑफिस से, जहां पर उसके ऑफिसर उसे बता रहे होते हैं कि इंडिया में तो हमने रॉकी का सारा साम्राज्य खत्म कर दिया है और जो उसका इस धंधे में साथ देते थे उनको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक हमें रॉकी की लाश नहीं मिल पाई है, जिससे लोगों को लग रहा है कि रॉकी अभी भी जिंदा है। रमिका सेन ये सुनकर कहती है कि मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जल्द से जल्द मुझे रॉकी की लाश देखनी है। जल्द से जल्द उसका सर्च ऑपरेशन जारी करो और जल्द से जल्द उसे ढूंढो। तभी वहां पर एक दूसरा ऑफिसर आता है और रमिका सेन को बताता है कि हमने इंडिया में तो रॉकी के साम्राज्य को खत्म कर दिया है, लेकिन इंडिया से भी बड़ा साम्राज्य रॉकी ने अमेरिका में बना रखा है और इन सब चीजों के अलावा रॉकी ने अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैला दिया है। इसीलिए अगर हमें रॉकी की हर एक चीज को मिटाना है तो हमें उन देशों से बात करके रॉकी के खिलाफ एक्शन लेने की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तभी रमिका सेन कहती है कि इतनी जल्दी रॉकी ने अपना साम्राज्य इतना बड़ा कैसे फैला दिया। अब यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि 1978 से 1981 के बीच में रॉकी ने अपने साम्राज्य को काफी तेजी से बढ़ाया। रॉकी ने अपने सभी माइन से सोना निकालना शुरू कर दिया और 2 साल के अंदर ही रॉकी ने इन सभी माइनों से सोना निकाल लिया। और रॉकी जानता था कि सोने को इंडिया में रखना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए रॉकी ने अपने सोने को छिपाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने चुने और उसने अपने सोने को दूर देश में भेजकर उन्हें वहां पर छुपा दिया, ताकि आने वाले समय में वो इस सोने का इस्तेमाल कर सके और उसका साम्राज्य खत्म हो भी जाए तो उसे इससे कोई फर्क ना पड़े। तभी हमें दिखाया जाता है कि 1978 में एक बार रॉकी अमेरिका में गया था और वहां के एक बड़े बिजनेसमैन से मिला था। रॉकी ने उस बिजनेसमैन को उसका बिजनेस और बड़ा करने का लालच दिया और अमेरिका में रॉकी के नए बिजनेस खोलने में उसकी मदद करने को कहा। इसके बाद वो बिजनेसमैन रॉकी की मदद करने के लिए तैयार हो गया और इसके बाद रॉकी ने अपना नया कारखाना अमेरिका में शुरू कर दिया और वहीं से उसने अपने इंडिया से निकले हुए सोने को एक एक करके जमा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हमें इंडिया में दिखाया जाता है कि अब रॉकी ने अपनी सभी माइनों से सोना निकाल लिया है और दूसरी तरफ सरकार भी उसके खिलाफ एक्शन लेती जा रही है। इसीलिए रॉकी सरकार को चकमा देने का प्लान बनाता है और किसी तरह से सरकार की नजरों में ना आए हुए अपने सोने को विदेशों में छुपाना शुरू कर देता है। अभी यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है कि रमिका सेन अमेरिका की सरकार को रॉकी के सभी धंधों को बंद करने के लिए लेटर लिखती है, लेकिन अमेरिका को भी रॉकी के इस धंधे से फायदा हो रहा था। इसीलिए अमेरिका की सरकार रॉकी के खिलाफ कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेती, लेकिन अमेरिका की सरकार इन सब चीजों की जांच करने के लिए एक टीम बना देती है और रॉकी के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। इसके बाद अमेरिका सरकार की वो टीम रॉकी के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने लगती है और रॉकी जिस शिप से भारत की सरकार से भागा था उसके सारे सिग्नल ट्रैक करने लगती है। तभी इस टीम को पता चलता है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने रॉकी की शिप के ऊपर हमला किया था तो वहीं पर अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी की शिप भी थी। इसीलिए ये टीम सीधा इस कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर उस शिप के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वहां पर इस बारे में किसी को नहीं पता था और ना ही कोई वहां पर रॉकी को जानता था। लेकिन तभी एक ऑफिसर वहां के मैनेजर से कहता है कि तुम्हारी शिप के पास रॉकी की शिप से सिग्नल भी आया था और उस सिग्नल के बाद तुम्हारी शिप उस तरफ गई भी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था इसके बारे में तुम हमें बताओगे, नहीं तो हम तुम्हारे सारे गोदाम को चेक करेंगे। अगर हमें वहां पर कुछ भी मिला तो हम तुम्हारी पूरी कंपनी को ही बंद करवा देंगे। लेकिन किसी को भी वहां पर इस बारे में नहीं पता था। तभी ये ऑफिसर उस कंपनी के एक गोदाम में जाते हैं और वहां पर जाकर छानबीन करने लगते हैं। कई देर तक छानबीन करने के बाद इन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद ये चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो मैनेजर अपने सीईओ को फोन करता है और इन सब चीजों के बारे में बताता है। इसके बाद वो सीईओ डर जाता है और सीधा एक आदमी के पास फोन करता है जो एक अंधेरे से भरे हुए कमरे में बैठा हुआ है। सीईओ कहता है कि अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि अब मेरी कंपनी खतरे में है। अगर मेरी कंपनी को अमेरिका की सरकार ने बंद कर दिया तो इससे तुम भी पकड़े जाओगे और तुम्हारा सोना भी सरकार के हाथों में लग जाएगा। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए और अपने साम्राज्य को दोबारा से खुद ही संभालना चाहिए। इसके बाद वो आदमी इंडिया में फोन करता है और अपने एक आदमी को कहता है कि मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम कहाँ तक पहुंचा और कितना टाइम और लगेगा पूरा होने में, जल्द से जल्द मुझे उस बारे में बताओ। इसके बाद इंडिया से वो आदमी कहता है कि काम लगभग पूरा हो चुका है, बस अब आपके ही आने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं इंडिया जल्द से जल्द आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनायत खली से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खबर मिली है कि इनायत खली की नजर हमारी मायनों पर है, इसीलिए एक बार मैं उससे मिल आता हूँ
और इस मैटर को हमेशा के लिए ही खत्म कर देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं, रॉकी ही है। रॉकी अब सीधा इनायत खली से मिलने के लिए उसके देश पहुंच जाता है और वहीं पर रॉकी को अपने कुछ और आदमी मिलते हैं और उन्हीं के साथ रॉकी सीधा इनायत खली के ठिकाने पर पहुंच जाता है। इनायत खली को जब पता चलता है कि रॉकी उससे मिलने के लिए आया है तो वो खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि रॉकी मर चुका है। लेकिन रॉकी को वहां पर देखकर इनायत खली खुद हैरान रह जाता है। पहले तो इनायत खली रॉकी से मिलने के लिए मना कर देता है, लेकिन रॉकी के आदमी जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और इनायत खली को रॉकी से एक बार बात करने के लिए कहते हैं। रॉकी इनायत खली से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी नजर हमारी मायनों पर है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उन मायनों की तरफ आंख उठाना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगा। इनायत खली कहता है कि तुम्हारी सरकार को लगता है कि तुम मर चुके हो और अब तुम्हारी सरकार उस माइन को लीज पर देने के लिए तैयार हो गई है और तुम्हारी सरकार को ज्यादा पैसे देकर मैंने तुम्हारी माइन को लीज पर ले लिया है, इसलिए अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारी सरकार ही मेरे साथ है। रॉकी कहता है कि चाहे तुम्हारे साथ कोई भी हो, लेकिन जो सरकार तुम्हारे साथ है मैं उसे एक दिन के अंदर गिरा सकता हूँ और अपनी सरकार को सत्ता में बैठा सकता हूँ, इसलिए तुम मेरी माइन से दूर ही रहो। इनायत खली कहता है कि इस बारे में तुम भूल ही जाओ, उन माइनों को मैं अब नहीं छोड़ने वाला, अब वो मेरी हैं। इतना सुनने के बाद इनायत खली के ऊपर हमला कर देता है और इनायत खली के एक एक करके सभी आदमियों को मार देता है। अब यहाँ पर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें रॉकी एक एक करके इनायत खली के सभी लोगों को मार देता है और आखिरी में इनायत खली को मारकर रॉकी इंडिया वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हमें इंडिया में दिखाया जाता है जब रमिका सेन की सरकार को पता चलता है कि किसी ने इनायत खली को मार दिया है क्योंकि वो रॉकी की माइनों को लीज पर दे रहा था, तो रमिका सेन समझ जाती है कि रॉकी ने ही इनायत खली को मारा है क्योंकि रॉकी का दुश्मन इनायत खली था और उसने अब रॉकी की माइनों पर नजर डाली थी। इसलिए रमिका सेन को लगता है कि रॉकी अभी भी जिंदा है। इसके बाद रॉकी सीधा इंडिया आने की तैयारी करने लगता है। रॉकी दोबारा से इंडिया में अपने उस आदमी को फोन करता है और उन माइनों के बारे में पूछता है कि उन माइनों से काम कब शुरू हो जाएगा। इसके बाद रॉकी का वो खास आदमी उसे बताता है कि माइनों का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, आप बस जल्द से जल्द इंडिया आ जाइए। रॉकी कहता है कि मैं कल ही इंडिया आ रहा हूँ और केजीएफ में आने से पहले मैं रमिका सेन से मिलकर आऊंगा क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाया है, इसीलिए मैं उसको थैंक यू कहने जाने वाला हूँ। इसके बाद अगले ही दिन रॉकी इंडिया आ जाता है और रमिका सेन से मिलने के लिए अकेले ही जाने लगता है, लेकिन रास्ते में रॉकी अपनी कार को काफी तेज भगा रहा था, जिसकी वजह से रास्ते में एक पुलिस वाला रॉकी की कार को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर थाने में ले जाता है। उस ऑफिसर को पता नहीं था कि ये रॉकी है, इसीलिए वो ऑफिसर रॉकी से लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है, लेकिन रॉकी के पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए वो अपने एक आदमी को फोन करता है और उसको लाइसेंस लाने के लिए कहता है। तभी थाने में एक बड़ा ऑफिसर आता है जो रॉकी से बदतमीजी से बात करने लगता है। तभी वहां पर रॉकी के आदमी हथियारों के साथ आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी रॉकी का लाइसेंस लेकर थाने के अंदर आता है। लाइसेंस के अंदर वो ऑफिसर रॉकी का नाम पढ़ता है तो वो डर जाता है और रॉकी को वहां से चुपचाप जाने देता है। इसके बाद रॉकी सीधा रमिका सेन के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी वो ऑफिसर पीएम ऑफिस में फोन करता है और बताता है कि रॉकी अभी भी जिंदा है और वो रमिका सेन मैम से मिलने के लिए जा रहा है, इसलिए पीएम ऑफिस की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। लेकिन तभी वहां पर रॉकी के आदमी पहुंच जाते हैं और सभी पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर वहां से हटा देते हैं, जिसके बाद रॉकी सीधा पीएम ऑफिस में पहुंच जाता है और रमिका सेन के सामने जाकर बैठ जाता है और रमिका सेन को कहता है कि तुम्हारी वजह से ही आज मैंने अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला दिया है और अब समय आ गया है तुम्हारी सरकार के जाने का, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही इस्तीफा दे दो, नहीं तो मैं इस्तीफा दिलवाऊंगा तो इससे देश को काफी ज्यादा घाटा होगा। इतना कहने के बाद रॉकी वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद रमिका सेन की सरकार के खिलाफ देश में प्रदर्शन होने लगते हैं और ये प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रमिका सेन को इस्तीफा देना पड़ता है और इसके बाद देश में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शन में रॉकी की पार्टी जीत जाती है और रॉकी अपने सबसे खास आदमी को पीएम पद पर बैठा देता है और अब सरकार रॉकी के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लेने वाली थी और देश में हर काम अब रॉकी के हिसाब से होने लगता है और रॉकी अपने केजीएफ को दोबारा से शुरू करवा देता है और उससे सोना निकालने लगता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।